अगर तुम इंस्टाग्राम पर एक्टिव होगे तो तुम काइली जेनर को तो जानते ही होगे। काइली जेनर इंस्टाग्राम की मोस्ट फॉलोड सेलिब्रिटी के लिस्ट में टॉप 10 में आती है। काइली जेनर ना तो कोई हॉलीवुड की बड़ी सेलिब्रिटी है, ना ही वो कोई पॉप स्टार है, फिर भी उसका इंस्टाग्राम अकाउंट में इस वक्त 232 मिलियन फॉलोवर है। लेकिन सिर्फ इंस्टाग्राम फॉलोवर की बात नहीं है, काइली जेनर 21 साल की एज में बिलियनियर बन गई थी। आज काइली जेनर 2 कंपनी को ओन करती है, काइली कॉस्मेटिक और काइली स्किन्स। लेकिन इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि काइली ना ही कोई हार्वर्ड से पढ़ी हुई है, ना ही काइली के पास में कोई बिजनेस डिग्री है, फिर भी काइली जेनर आज $1 बिलियन का बिजनेस ओन करती है। तो क्या है काइली जेनर की न्यू एज स्ट्रेटेजी बिलियनियर बनने की, आइए जानने की कोशिश करते हैं। अगर हम पहले के टाइम में देखें तो जो बंदा बिलियनियर बनता था उसके बिलियनियर बनने की जर्नी कुछ इस प्रकार से होती थी। पहले वो किसी अच्छे स्कूल से पढ़ाई करके अपनी स्किल डेवलप करता था, उसके बाद वो हार्वर्ड या स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाता था। फिर वहाँ पढ़ते पढ़ते उसे कोई इनोवेटिव आइडिया आ जाता था, फिर वो उस आइडिया के अराउंड अपनी कंपनी बिल्ड करता था। उसके बाद धीरे धीरे कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ती थी, जिससे फिर फाउंडर की नेटवर्थ बढ़ने लगती थी। जब फाइनली वो कंपनी यूनिकॉर्न बन जाती थी, वर्ल्ड वाइड फेमस हो जाती थी और उस कंपनी का फाउंडर बिलियनियर बन जाता था, तब हमें पता चलता था कि अच्छा फेसबुक नाम की कोई कंपनी है और उसका फाउंडर मार्क जकरबर्ग है, जो कि एक बिलियनियर है। लेकिन आज के मॉडर्न एज में काइली जेनर ने डेवलप करी है बिजनेस करने की न्यू एज स्ट्रेटेजी। काइली जेनर ना तो हार्वर्ड पढ़ने गई, ना स्टैनफोर्ड, जहाँ तक उसने तो अपना स्कूल भी कंप्लीट नहीं किया है। काइली ने पता है क्या गेम खेली, वो सबसे पहले पॉपुलर बनी। उसने सोशल मीडिया पर अपनी एक ब्रांड वैल्यू क्रिएट करी, जिससे उसका एक जेन्युइन फैन बेस बन गया। उसके बाद उसने अपने फैन बेस को मद्देनजर रखते हुए एक बिजनेस क्रिएट करा और अपनी एक प्रोडक्ट लाइन लॉन्च कर दी। तुम मानोगे नहीं, काइली की प्रोडक्ट लाइन लॉन्च होते ही काइली कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट इतने बिके कि पहले ही दिन उनके प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो गए। लेकिन इतनी कहानी सुनने के बाद तुम्हारे दिमाग में एक सवाल जरूर आया होगा, काइली इतनी पॉपुलर सोशल मीडिया स्टार कैसे बनी? तो चलिए अब उसे देखते हैं। तो काइली जेनर के करियर की शुरुआत होती है एक रियलिटी टीवी शो से, जिसका नाम था कीप अप विद करदाशियन। इस शो का मैं आपको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट बता देता हूँ। ये शो हमारे इंडिया के सुलेमान भाई के शो बिग बॉस से मिलता जुलता है, बस इसमें फर्क इतना है कि बिग बॉस में अलग अलग जगह से लोग आकर एक घर में रुकते थे और कुछ बकचोदियां करते थे, और कीप अप विद करदाशियन शो सिर्फ एक ही फैमिली के ऊपर बेस्ड था, करदाशियन फैमिली पर। जिसमें क्या था कि काइली के घर में हर जगह कैमरे लगे हुए थे और उन कैमरों में काइली के घर में होने वाली सारी एक्टिविटी रिकॉर्ड होती थी, और फिर बाद में उस फुटेज को रियलिटी शो के नाम पर टीवी पर दिखाया जाता था। जब ये शो चालू हुआ था तब काइली 9 साल की थी, और जब ये शो खत्म हुआ तब काइली 15 साल की हो गई थी। तो लगातार 7 साल तक काइली टीवी पर दिखती रही अपने शो की वजह से, जस्ट लाइक टप्पू फ्रॉम तारक मेहता का उल्टा चश्मा। 2013 की एक रिपोर्ट के अनुसार ये शो के जरिए काइली के परिवार वालों ने कुछ $30 मिलियन कमाए थे। अब काइली की फैमिली थोड़ी अमीर बन चुकी थी, काइली के पास भी ठीक ठाक पैसे आ गए थे। फिर काइली ने एक बड़ी गेम खेलने की सोची। उसने अपनी बहन किंडल जेनर के साथ मिलकर 15 साल की एज में एक क्लोथिंग लाइन लॉन्च कर दी, जिसका नाम था पैक्सन। और तुमको बता दूं, जो काइली की पैक्सन कंपनी थी वो कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं थी। इस पैक्सन कंपनी की ऑल ओवर द वर्ल्ड में 390 स्टोर्स थे। सोचो कितनी बड़ी गेम खेली थी एक 15 साल की लड़की ने। हमारे यहाँ इंडिया में तो कोई एक कपड़े की दुकान खोलता है तो सारी जिंदगी उसी दुकान में काट लेता है, वो एक दुकान से 2 दुकान भी नहीं कर पाता है। वही काइली जेनर ने 15 साल की एज में ऑल ओवर द वर्ल्ड 390 स्टोर खोल दिए थे। काइली की पैक्सन कंपनी तो चली रही थी, साथ में काइली ने अपना खुद का एक टीवी शो भी लॉन्च कर दिया था, जिसका नाम था लाइफ ऑफ काइली। ये शो पूरा काइली की लाइफ पर बेस्ड था कि वो क्या खाती है, वो क्या पीती है, वो कैसे बिजनेस चलाती है, वो किधर घूमने जाती है, वगैरह वगैरह। टीवी पर आने के कारण और इतना बड़ा बिजनेस क्रिएट करने के कारण काइली को यूएस में ऑलमोस्ट सब जानने लग गए थे। कुछ दिन बाद फिर सोशल मीडिया का बूम आया और काइली ने वहाँ भी अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर ली। अब लोग जैसे कि काइली को पहले से ही जानते थे, लोग वहाँ भी उसे फॉलो करने लगे। अब काइली ने यहाँ पर एक और काम करना चालू कर दिया था। काइली जेनर सोशल मीडिया पर ब्रांड एंडोर्समेंट करने लग गई थी और यहाँ से भी वो अच्छे खासे पैसे कमाने लग गई थी। लेकिन इसी बीच काइली और उसकी बहन किंडल के बीच में कुछ मनमुटाव हो गया, जिस वजह से काइली पैक्सन कंपनी से अलग हो गई। लेकिन इससे काइली की लाइफ में कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। काइली की पॉपुलैरिटी वर्ल्ड वाइड बढ़ती ही जा रही थी। काइली जब 18 साल की हुई थी तो उसने म्यूजिक वीडियो में आना चालू कर दिया था। काइली यूट्यूब पर एक्टिव हो गई थी, स्नैपचैट पर एक्टिव हो गई थी, इंस्टाग्राम पर एक्टिव हो गई थी। देखते ही देखते काइली की पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई थी कि उसके ऊपर ही गाने बनने लग गए थे। हमारे पंजाबी पॉप स्टार दिलजीत दोसांझ ने भी काइली जेनर के ऊपर एक गाना बनाया है। अब इसी पॉपुलैरिटी और फैन बेस को देखते हुए काइली ने लॉन्च कर दी अपनी कॉस्मेटिक लाइन काइली कॉस्मेटिक के नाम से। अब काइली कॉस्मेटिक की खास बात यह है कि ये पूरी कंपनी सोफी पर बनी है। काइली ने खुद का ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म नहीं बनाया। बेसिकली सोफी एक
एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर आप Amazon जैसी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो सिर्फ 2-4 हज़ार रुपए में। और सोफी वाले आपके प्रोडक्ट की डिलीवरी भी करेंगे और आपके प्रोडक्ट को वेयर हाउस से उठाएंगे भी। मतलब जितना भी काम है कि ई कॉमर्स बिजनेस को चलाने में करना पड़ता है वो सारा काम सोफी करती है। तो काइली ने भी अपना पूरा बिजनेस आउटसोर्स करके रखा था। प्रोडक्ट कोई और कंपनी बना रही थी, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म कोई और मैनेज कर रहा था। काइली बस प्रोडक्ट को सोशल मीडिया पर प्रमोट करने का काम करती थी। 2019 में काइली कोटी कंपनी को अपने मेजोरिटी ऑफ स्टॉक बेच देती है, जिससे काइली कॉस्मेटिक की वैल्यूएशन $1.2 बिलियन पहुंच जाती है और 21 साल की एज में काइली बिलियनियर बन जाती है। आज काइली कॉस्मेटिक की एक सब्सिडरी कंपनी काइली स्किन्स भी है, वो भी ब्यूटी प्रोडक्ट ही बेचने का काम करती है। सो काइली की मॉडर्न एज स्ट्रेटेजी हमें ये सिखाती है कि अगर आप पॉपुलर हो, आपके पास सोशल मीडिया पर अच्छी फैन फॉलोइंग है, तो आप उसका यूज करके $1 बिलियन का बिजनेस क्रिएट कर सकते हो। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और चैनल अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।